नमस्कार, ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर और आज जो स्टॉक ट्रेंड कर रहा है, फोकस में है, चर्चा में है, वो है बंधन बैंक का शेयर। ना केवल आज बल्कि पिछले आप 4-5 दिन से देखें तो लगातार ये शेयर चर्चा में है, क्योंकि न्यूज़ फ्लो ऐसा है, खबरें ऐसी हैं जिस वजह से शेयर में कमजोरी देखने को मिल रही है, शेयर में पिटाई होती हुई नजर आ रही है। आज भी शेयर आप देखें 5% से ज्यादा गिर चुका है। इंट्राडे में हमने देखा 5.5% तक की जो कमजोरी है वो इस शेयर में देखने को मिली है। और इनफैक्ट पिछले 5 दिन में अगर आप देखेंगे तो 10% से ज्यादा की जो कमजोरी है वो स्टॉक में ऑलरेडी देखने को मिल भी चुकी है। पूरा साल अगर आप देखेंगे, इसका आप इस साल का चार्ट देखेंगे, वाईटीडी चार्ट देखेंगे, तो आपको 28% के आसपास की गिरावट नजर आएगी, क्योंकि इस साल की शुरुआत में 4 जनवरी के आसपास इसने अपना 52 वीक हाई टच किया था। 263 रुपये 10 पैसे का ये हाई है। और वहां से अगर आप देखें जो आज 190 रुपये के आसपास का लो बना है, वहां पे करीब 28% के आसपास की गिरावट ये शेयर ऑलरेडी झेल चुका है। तो पहले गिरावट की वजह समझते हैं और फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये गिरावट क्या खरीदारी करने का मौका है या फिर ये गिरावट और भी ज़्यादा गहरा सकती है। वजह समझने की कोशिश करें तो 2 बड़ी वजह है। पहली बात तो ये है कि जो इनका एम्प्लॉयज़ वेलफेयर ट्रस्ट है, उनके जो मेंबर्स हैं उसका और इस बैंक का जो मैनेजमेंट है और जो ट्रस्ट है उसके साथ जो विवाद है वो गहराता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल मेंबर्स ने फाउंडर और उसके साथ साथ ट्रस्ट के जो मैनेजमेंट है उसके खिलाफ अपना जो आंदोलन है उसे और तेज कर दिया है। देखिए, जो ट्रस्ट है, जो एम्प्लॉयज़ वेलफेयर ट्रस्ट है, उनके जो मेंबर्स हैं उनका ऐसा मानना है कि उनके जो अधिकार हैं उनका हनन हुआ है और उन अधिकारों के हनन के लड़ाई के लिए, उसको लड़ने के लिए, उस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए वो अब कानूनी मदद मांगने की भी तैयारी शुरू कर चुके हैं। इस प्रक्रिया में वो उतर चुके हैं। दरअसल जो मेंबर्स हैं उनका ऐसा मानना है कि फंड्स का मिस एप्रोप्रिएशन यानी कि फंड्स का दुरुपयोग हुआ है, ऐसा संभावित उनका ऐसा मानना है। उनकी ओर से आरोप लगाया गया है जिस वजह से वो बैंक के मैनेजमेंट के साथ और उसके साथ साथ जो ट्रस्ट है उसके साथ उनका जो विवाद है वो लगातार चल रहा है। इनफैक्ट ये जो ट्रस्ट है, एम्प्लॉयज़ वेलफेयर ट्रस्ट, वो खुद भी ऐसा चाहता है कि ये जो मेंबर्स की ओर से विवाद खड़ा किया जा रहा है या फिर जो शिकायतें की जा रही हैं उसके कानूनी समाधान के लिए खुद ट्रस्ट भी कलकत्ता हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर चुका है। वो चाहते हैं कि इसका जो लीगल रेमेडी है वो निकल के सामने आती हुई दिखे। लेकिन जो मेंबर्स हैं इस ट्रस्ट के, उनकी ओर से अगर आप देखा जाए तो बोंगो भाषी महासभा फाउंडेशन है, उन्होंने इस फाउंडेशन को भी अपनी ये जो लड़ाई है, अपना जो आंदोलन है उसमें शामिल कर लिया। इनफैक्ट ये जो फाउंडेशन है उनकी ओर से एक लेटर भी लिखा गया है ट्रस्ट को और उस लेटर में काफ़ी कुछ कहा भी गया है। उसमें अगर आप कुछ अहम बातें देखें तो उनका ये कहना है कि ये जो फाउंडर हैं चंद्रशेखर घोष साहब जी, उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्होंने ट्रस्ट के जो फंड्स हैं उससे गलत तरीके से फ़ायदा उठाया है। इस लेटर में साफ तौर पे वो लिखा गया है। ये जो फाउंडेशन है उनकी ओर से ये बातचीत बोली गई है। और आपको बता दें कि ये जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के पास बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज की करीब 15% के आसपास की हिस्सेदारी 1/6 वो होल्ड करते हैं। और बैंक और होल्डिंग कंपनी जो है इनकी बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स, उसकी प्रमोटर है ये बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें ट्रस्ट, ये जो जिस ट्रस्ट की हम बात कर रहे हैं वो करीब 15% के आसपास की हिस्सेदारी होल्ड करता है। तो ये एक दिक्कत की बात है। ये जो लीगल मामला बढ़ता हुआ दिख रहा है, आगे विवाद गहराता हुआ दिख रहा है, आंदोलन का रूप पकड़ रहा है मेंबर्स की ओर से, उस वजह से हम देख रहे हैं कि शेयर में पिछले 5 दिन से लगातार पिटाई हो रही है। इनके जो फाउंडर हैं और जो एमडी एंड सीईओ हैं चंद्रशेखर घोष साहब, उन्होंने 9 जुलाई से अपना जो पदभार है वो तो छोड़ ही दिया है। पिछले इस साल इनफैक्ट अप्रैल में उन्होंने इस चीज़ की घोषणा कर दी थी। उसी समय से आप देखिए इस बैंक में हमने देखा है कि प्रेशर लगातार बन रहा है, क्योंकि सक्सेशन प्लान नहीं है। उनका उत्तराधिकारी कौन होगा उसको लेके अभी भी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि 9 साल से वो बैंक के साथ एमडी एंड सीईओ के तौर पे जुड़े हुए थे। 2001 में इनफैक्ट उन्होंने ही इस बैंक की शुरुआत करी थी। उस समय ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था। तो लंबा इतिहास है इस बैंक का, करीब 23 साल के आसपास का। 2015 में ये बैंक का रूप में सामने आता हुआ दिखा था। और ये जो उत्तराधिकारी को लेकर जो असमंजस की स्थिति है या फिर जो अनसर्टेनिटी है वो भी बाजार को नहीं पसंद आ रही है, जिस वजह से हम देखें कि इस शेयर में काफ़ी ज़्यादा पिटाई होती हुई नज़र आ भी रही है। अब वो बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स, जो कि इस बैंक की होल्डिंग कंपनी है, उसमें स्ट्रेटेजिक रोल के रूप में या भूमिका में सामने आते हुए दिखेंगे। बैंक से उनका जो जाना है वो तय हो चुका है और 9 जुलाई को उन्होंने अपना पदभार छोड़ भी दिया है एमडी एंड सीईओ पद का। अब एक अंतरिम सीईओ को नियुक्त किया गया है 10 जुलाई से, यानी कि आज से ही उनकी रिपोर्टिंग हो चुकी है। और रतन कुमार केश, ये 3 महीने के लिए इनको अंतरिम एमडी एंड सीईओ के तौर पे चुना गया है। 10 जुलाई से इनका पदभार शुरू हो भी चुका है। और घोष के उत्तराधिकारी को चुनने के लिए बोर्ड की ओर से एक लीडरशिप एडवाइजरी फर्म की
नियुक्ति भी की गई है। तो बैंक खुद ये जो बैंक का सक्सेशन प्लान है उसको लेकर दिक्कत में है, चिंता में है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि एक लीडरशिप एडवाइजरी ग्रुप को भी, एक समिति को भी यहाँ पे बुलाया गया है, उनको नियुक्त किया गया है। तो कुल मिला के देखा जाए इस बैंक में काफ़ी कुछ चीज़ें हुई हैं। इनफैक्ट 2018 से अगर आप देख लें IIFL का जो विवाद हुआ, इसके अलावा आप देखें 2020 में एक जो कोरोना महामारी पूरी जो इम्पैक्ट हुआ बैंक के ऊपर, उसका भी असर देखने को मिला। और अब एकाएक इनके जो बैंक के MD एंड CEO जो कि लगातार इस शिप के कैप्टन रहे हैं, जिन्होंने इस बैंक को आगे लेकर गए हैं, उनका एक अचानक इस्तीफा आ जाना, वो भी काफ़ी बड़ी दिक्कत की बात रही है। तो काफ़ी सारे न्यूज़ फ्लो हैं इस बैंक को जो कि दिक्कत करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस वजह से हम देखा है कि इस साल की शुरुआत से ही बैंक में गिरावट का दौर देखने को मिला है और शेयर 28% के आसपास टूट चुका है। अब सवाल यह है कि इस बैंक में करना क्या है, इतनी बड़ी गिरावट के बाद क्या इसमें एक खरीदारी करने का मौका बनता है। हमने स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट के हेड ऑफ रिसर्च संतोष मीना जी से बातचीत करी। उनका ये कहना है कि इस बैंक के लिए 190 रुपये का जो स्तर है बहुत ही अहम सपोर्ट का स्तर है। ये जो स्तर है अगर टूट जाता है तो फिर हो सकता है कि इसमें गिरावट और भी ज़्यादा गहराती हुई दिखे। इसलिए जिनके पास भी ये शेयर है, जो ये बैंक को होल्ड कर रहे हैं, 190 रुपये का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा के इस बैंक को अभी भी वो होल्ड कर सकते हैं। अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो वो अपनी पोजीशन से निकल सकते हैं। अब मन में ये सवाल आता है कि इतनी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है तो क्या फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने ऊपर में 263 रुपये के आसपास का हाई देखा है और 190 रुपये के आसपास आ गया है, तो जाहिर सी बात है फिर इस गिरावट को देखे मुंह में पानी तो ज़रूर आता है। तो उनका ये कहना है कि जल्दबाजी ना करें, 210 रुपये के लेवल पर ध्यान रखें। ये लेवल अगर ऊपर की ओर निकलता है तो ही आपको इसमें फ्रेश खरीदारी करनी है और उसके इसमें फिर ये शेयर 250 रुपये तक भी जा सकता है। तो जो होल्ड कर रहे हैं, जिनके पास पहले से बैंक का शेयर है, 190 रुपये इस लेवल पे आपको ध्यान रखना है। क्लोजिंग बेसिस पे इसको आप स्टॉप लॉस के तौर पे मेंटेन कीजिए और जिनको फ्रेश खरीदारी करनी है, गिरावट पर नहीं, 210 का लेवल पार होने दीजिए, उसके बाद आप इसमें खरीदारी करेंगे तो 250 रुपये तक के जो लेवल्स हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं। तो बंधन बैंक का शेयर ट्रेंडिंग है, पिछले 5 दिन से लगातार गिर रहा है, लेकिन इसमें खरीदारी करने की आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। ऐसे ही कुछ और स्टॉक्स जो कि ट्रेंड कर रहे हैं, फोकस में है, उस पर लगातार महीना इनका फोकस है। नमस्कार।